आए थे उधर। हाँ, तो बहुत आनंद देखा होगा सब भक्तों में, बहुत आनंद। हाँ, हम आनंद से देने सब आनंद। देखिए, आपने मैंने कुछ किताबें लिखी हैं जी। आपके आपके पास समय कम होता है जी, तो ये है, मैं बताता हूँ। ये है मेरे भाई है ना, अंदर बैठे, सबसे सब यहाँ बैठे बोला था, ये तो पहले आपसे थे तो गुरुद्वार से अपने आतड़ी बाहर निकालते थे, जो ही निकाले थे। जी प्राणायाम से। जैसे गणपति गणेश जी दिखते हैं वैसे ऐसे गट्टा जैसे बाहर निकालते थे, मल मूत्र विसर्जित करके सब शुद्ध करते थे। और शुद्ध करने के बाद फिर बॉडी टेम्परेचर सूर्य किरण से लेते थे। बॉडी टेम्परेचर से वो बैलेंस करते थे उस जगह का टेम्परेचर, और फिर प्राणायाम से फिर वो गुरुद्वार से आतड़ी अंदर लेते थे। ये रोज की प्रक्रिया उनकी 70-80 साल की। फिर ऊपर की नाड़ियां सब शुद्ध करते थे और फिर जल में अपना साधना के लिए बैठते थे। 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे इसमें बैठते। स्वच्छ पानी है उधर पीछे साइड उनकी जगह है तब की। आप भाग्यशाली है, इतना स्वच्छ पानी तो दुनिया में मिलता नहीं है। इसलिए उनको स्थान पसंद आया। और इधर 6 महीने रहते थे। फिर बोलते थे कि साधु संत का गुहा में रहना और साधना करना और तपस्या करना वो एक दूसरी चीज है। उनको पहले हिमालय में उन्होंने 100-150 साल पहले तपस्या जो की, जो बर्फानी महाराज जी जो थे, कितने साल के? 150 साल पहले, 200 साल पहले, हाँ, बर्फानी महाराज जी के साथ उन्होंने हिमालय में तपस्या की। उनके पहले के जन्म पर वो उन्होंने आपस में पास्ट लाइफ। यस सर। अच्छा, हाँ। तो इन्होंने तो अनेक जन्म से साधना की थी, तपस्या की थी। तो हम पर बोलते नहीं, वो बोलते थे ठीक है, मैंने अपना ये घराने में, राजघराने में जन्म लिया, इस परिवार को पुण्य देना है। अभी मेरी तपस्या है, 7 साल की उम्र में मैं हिमालय में गया। तो बहुत सादा तरीका था, पर प्रक्रिया नाथ योग का था। आंख निकाल के रखना, हाथ निकाल के रखना, जो देखा है वही समझेगा। पर वो ये बताते थे नहीं कि पवारे इसका दिखावा नहीं करना है, ये तो मेरी तपस्या इस जन्म की है। और पूरी जो अपना एक चित्रमूली करके थी, तो वो पूरे शरीर में लगा के, ये शरीर का जो ऊपर को जो कांति है, पूरे जैसे सर्प रहता है, इसको पूरा उसको स्केल करके निकाल के छोड़ देना। तो फिर 3 महीने उसको जड़ी बूटी लगा के फिर नई कांति लाना। वो कायाकल्प भी किया। अमरनाथ जी जाते थे तो अंबर नदी के पानी में 20-20 मिनट बैठे ठंड में, और गंगोत्री में गए आधा घंटा बैठे। और बैठे ऐसे नहीं कि भाई मैं बैठ रहा हूँ आप देखो, भाविक साथ में थे, सहज बैठे। वक्त एक आया तो उसने आरती खींची, दूसरे ने तिला लगाया, एक को लगा, दूसरे आए, दूसरे, ऐसे 80-90 लोग ने जब तक पूजा की उनकी, और जब तक उनको तिला लगाया तब तक वो शांति से बैठे थे। न चेहरे के ऊपर कुछ प्रक्रिया, न कुछ तकलीफ, कुछ नहीं। एक अलग तरीके का जो हट जो है। पाँव में उनको बचपन में बंदर जो था, विजयदुर्ग बंदर था, उधर तपस्या में रेती के ऊपर से जाते वक्त समंदर के पानी में गए तो बरोबर है। मैं दोपहर के धूप में जब वापस आए तो पाँव में छाले पड़े। पाँव में छाले पड़े तो उस टाइम के जो सैन्य थे उनके पास वो बैनट रहता था बंदूक का, तो उससे उन्होंने वो छाले जो है तोड़ने की कोशिश की, तो उससे पाँव में पस हो गया। तब से उन्होंने, डॉक्टर आए, उपचार आए, बॉम्बे के डॉक्टर आए, पूना के डॉक्टर आए, कोल्हापुर पहुंचे, तो सबने बहुत जिद किया, महाराज हम ऐसे उसको सर्जरी करेंगे, प्लास्टिक सर्जरी करेंगे। बोला मैं डॉक्टर को आपको 1 पाउंड दूंगा, 1 पाउंड में मेरे पास रखूंगा। जो 1 पाउंड उन्होंने अपने आप जो लिया दुरुस्त करने के लिए, वो दुरुस्त हो गया। डॉक्टर के पास जो दिया उसने थोड़ी सी हड्डी काटी तो वो पाँव वैसे ही रहा, मगर वो जख्म उम्र भर ठीक नहीं है। वो पाँव उन्होंने ऐसे ही चलाया, इसलिए उनको पीठ के ऊपर उठाना पड़ता था। पर कभी भी उम्र भर अवलंबन नहीं किसी पे। कभी भी उन्होंने ये नहीं किया कि मैं ईश्वर हूँ, मैं भगवान हूँ। देव देवत का साक्षात्कार हुआ, वैष्णो माता में साक्षात्कार हुआ, तिरुपति बालाजी में विष्णु अपने साक्षात आ गए। इधर माता जी अपनी मिलने को आती थी, सोमजाई माता। गंगोत्री में गंगा मैया कन्या के रूप में दर्शन करके गए। यस,
अमरनाथ जी में शंकर भगवान दिगंबर अवस्था में अपना कमंडलू लेके दर्शन करके गए। तो ये सब प्रक्रिया होते हुए हमने देखा भाई ये कोई अलौकिक जीव है, सामान्य नहीं। पर उन्होंने अपने मुख से कभी ये नहीं किया कि भाई मुझे ये पता है या मुझे ये सिद्धि है या मुझे आत्मज्ञात है, कुछ नहीं। तो पूरी उम्र देखते देखते इधर क्या बोलते हैं, एक दिन ऐसे ही था, हम चाय सुबह के समय लेके आए और ऊपर पत्थर उधर समाधि की तरह, अभी तो ये सब बना है, पहले कुछ नहीं था, जो पत्थर पे बैठे थे सुबह। तो चाय लेने तक क्या हुआ, ऐसे समय गया तो मैं जब तक वापस आया तो वो ऐसे सूर्य की तरफ देख रहे थे और सूर्य की तरफ कभी देख रहे तो सामने वो रेड श्रब्स थे, रेड लाल कलर की जो पत्तियां है ना, वो उसके श्रब्स थे ऐसे। तो वो देखते 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 आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया। तो अभी जब वो ध्यान में बैठे हैं तो फिर मैं चाय लेके आगे नहीं गया, मैं पीछे से देख रहा था उनकी जो पीठ है तो पहले तो सुबह के सूर्य के ऊपर थोड़ी सी चमक रही थी, उसके बाद वो थोड़ी सी लालसर हो गई। लालसर होने के बाद बहुत सा समय उनकी पीठ जो है वो लालसर ही थी। लालसर होने के बाद अभी चाय ठंड, मेरा ध्यान है, मैं छोटा था उम्र में, समझ तो कम थी, तो मुझे ध्यान खाली था कि भाई ये चाय ठंडी हो गई, महाराज जी को कब गर्म ला के लेना है। तो साइड बाय साइड ये भी मैं देख रहा था कि जो लाल जो पीठ हो गई वो आस्ता आस्ता फिर पीली होने लगी और पीली होने के बाद उसके बाद फिर एक 15-20 मिनट के बाद वो सांवला रंग, अपना स्किन का कलर वापस आ गया। मुझे कुछ अलग लगा। एक तो मैंने बोला महाराज को पीछे मुड़ के देखे नहीं, चाय की मांगने की, न कुछ बोला न बात की, और फिर बाद में बोला कि बस अभी चलो ऊपर जाएंगे, ऊपर के पानी में जाएंगे स्नान के लिए। बोला ठीक है, यही पानी, पहले नीचे को थे तो ऊपर गए। बोला ठीक है, तो चाय बाजू में रख दी, ऊपर गए पानी में, वो अपने फिर ध्यान में बैठ गए, अपनी प्रक्रिया करके योगा के सुबह का स्वच्छता करके बैठ गए। तो फिर मुझे जरा थोड़ा सा लग रहा था, चाय वापस गर्म करके दिया, उनका रेगुलर साधना करके फिर दोपहर को लिक्विड पानी से नहाते थे और पानी से बाहर आने के बाद फिर आराम के लिए अंदर आते थे। तो पूछने की कोशिश की उनको, महाराज ऐसे ऐसे दिखा। बोला अच्छा ऐसे दिखा? बोला हाँ, वो तो मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे ऐसे लगा, पर हमें समझ नहीं है क्या हो रहा था। तो बोला नहीं क्या है, हिमालय में जैसे हवा बख्शन साधु रहते हैं ना, वैसे हमें भी आदत थी, सहज बोल रहे थे कि ये जो झाड़ है, पत्तियां है, ये सूर्य किरण है, ये पक्षी उड़ रहे हैं, इनके आवाज से, उनके पंख से जो वायु निकल रहा है, इससे मैं अपनी ऊर्जा लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अभी सुबह क्या कर रहा था, ये जो पत्तियां थी उससे मैं ऊर्जा उनके रस से पा रहा था, इसलिए तुमको थोड़ा सा दिखाऊंगा। और विषय कट कर दिया कि हमारे जैसे सामान्य लोग वो माया में ज्यादा जैसे, क्योंकि वो जो प्रक्रिया थी, वो क्रिया थी, तो वो हमारे सोच के परे थे। जी, मैं आपको ऑर्डर दिखा था। हम इतना वो समझते नहीं थे, तो उन्हें पता था कि वो क्रिया तो हम कर नहीं सकते हैं, तो आंखें बाहर निकालना, हाथ बाहर निकालना वो कर नहीं सकते हैं। हाथ भी निकाल दो। यस हमें लग रहा था कि, और उस टाइम पे क्या हमें डर लगा तो सामने कोई जाने को तैयार नहीं। जब तक घंटे 2 घंटे 3 घंटे प्रक्रिया चलती है, उठा के पत्थर पे रखा था। किस लिए रखा? हमने महाराज जी को बोला, महाराज आप ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? करावा लगता है, इसे करना पड़ता है। किस लिए, क्यों, क्या, कुछ करना पड़ता है। अच्छा, सामने लोग होंगे और फिर करेंगे नहीं, वो गलती से क्या है, गुफा है ऊपर पहाड़ के ऊपर, कोल्हापुर के पास गुफा है, गुफा में रहते थे, इसमें ना दरवाजा था, ना खिड़की थी, ना कुछ था, खुला था पीछे साइड पर। आस्ता आस्ता और नीचे से जो गाय का गोबर रहता है उससे लिपते थे, तो इधर ही साइड में उनका बेड लगा था और नीचे अपने थोड़ी से आसन जैसे बनाया था, और बेड पे कभी सोते नहीं तो वो नीचे ही सोते थे, जमीन पे अपना नीचे उनका जो गालीचा रहता था या जो भी आसन लगा तो वो उस पर ही सोते थे ज्यादा करके। इधर भी हमने सब व्यवस्था उनकी कुटिया में की है, पर कभी भी बेड पे नहीं सोते थे, हमेशा ज्यादातर नीचे सोते थे। बेड पे क्या है, दोपहर को कभी आराम करते समय हमको पीठ से उतारना पड़ता था उनको, तो शांति से उतार सकेंगे, तो इसके चलने में दिक्कत थी, उसने चलने में दिक्कत थी।
पूरी उम्र ऐसे ही चले। भारत का कोई कोना नहीं छोड़ा उन्होंने, यात्रा के लिए, प्रवास के लिए, तीर्थ के लिए, कन्याकुमारी रामेश्वरम से लेके नेपाल से लेके कश्मीर तक सब जगह जाके आए, कोई भी जगह नहीं। हमने पढ़ा पशुपतिनाथ भी गए थे। जी जी, पशुपतिनाथ भी गए। पुरुष आ रहे हैं, आपने भी अपने जीवन में सिद्धि कमाई है अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने ज्ञान से। तो जब अच्छे स्पंदन आते हैं आपसे, अभी समझो हम दो बात सुनेंगे तो वो हम हमें लगता है कि हमारे गुरु हमारे सिखा रहे हैं। कल जो हमने जो उधर आनंद देखा, उन्होंने ये भी दिखाया कि ये नाद ब्रह्म का अपना प्रक्रिया है। नाद ब्रह्म जो रहता है, आप लोग ने उसको म्यूजिक का दिया। आप कितने बजे आए थे आप? मैं 7:15 7:30 बजे आया। 7:30। हम लोग नाच रहे थे। जी जी जी। तो कल रात में ना, हाँ जी, तो दीक्षा हो रही थी। दीक्षा है, आप शक्तिपात दे रहे थे, एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे और नाच रहे थे। जी जी। तो महाराज जी ने ये भी बताया कि ये भी योग है, ये देखना चाहिए, महसूस करना चाहिए, सीखना चाहिए। इसलिए हम उधर आए। मिलना, मैंने बोला आपको शांति से मिलेंगे, पर ये जो आनंद है, ये आनंद हमारे वास्तु में, न तो हमने किधर ढूंढने जाना है, न तो किधर देखने जाना है, न किसी को पूछने को। तो उनके आशीर्वाद से हमें ये इधर आनंद देखने को मिला, तो बहुत बड़ी चीज है। और ये सब चीज हमने देखा गुरु महाराज जी कर सकते हमारे जीवन में। अच्छे क्षण लाना, ज्ञान दिखा देना। हम जब महाराज जी को पूछते थे, कोई भक्त ऐसे रहते थे, महाराज जी पानी में क्या करते हैं, कितना टाइम? तो बोला मैं गुरु का जप करता हूँ। तो बोला गुरु का जप भी कितना समय करते हैं? बोला घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा भी पानी में होता है। नहीं, बोला गुरु का जप करते करते ग्लानि लग जाती है। ग्लानि लग जाती है तो फिर वो समय कितना निकल जाए पता नहीं चलता। फिर वो आदेश दे तो उसमें से बाहर आ जाते, फिर अपनी नित्य क्रम चालू करते। ऐसे करके पूरी उम्र निकाली उन्होंने देह रखने के बाद 12-13 साल के बाद ऐसे ही एक जापान का एक व्यक्ति आया हमारे भक्त के साथ। उधर आया, दर्शन लिया उन्होंने अपना, उधर पानी की, जब महाराज जी की तपस्या की जगह उधर गए। उसको जरा स्पिरिचुअली ओरिएंटेड थे, तो मैंने बोला, उनको बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने बोला आई कैन फील द वाइब्स हियर, आई एम फीलिंग नाइस हियर। उनके स्थान है, उन्होंने त्याग किया है, साधना किया है, यू विल फील नाइस। तो ऐसे ही उधर से आ गए, इधर बैठे हमारे साथ, थोड़ा सा चाह प्रसाद दिया। तो बात करते करते बोले कि तो हमने महाराज जी की जानकारी दी कि ऐसे साधना करते हैं, ऐसे तपस्या पानी में करते हैं। वो हमें कह रहे हैं आपको पता है हमारे गॉडफादर है जो जापान में है, उन्होंने पानी के ऊपर रिसर्च किया है। मैंने बोला क्या बात है? तो पानी में उन्होंने बोला एक ट्रफ में लिया, एक बर्तन में लिया और उसके ऊपर हार्श म्यूजिक दिया। उस म्यूजिक जो है बहुत कठोर म्यूजिक ऐसा दिया और बहुत लाउड दिया। तो जब उन्होंने कठोर म्यूजिक दिया तो ये जो अपना जो अंदर के जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स थे वो सब बिखर गए। तो बोला ठीक है, तो बिखर गए। और जब उन्होंने थोड़े समय के वो माइक्रोस्कोप के नीचे देखा और जब बहुत शांत म्यूजिक दिया तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के अच्छे अच्छे पिक्चर्स होने लगे। वो हमें कह रहे हैं आपके महाराज इतने साल ये पानी के साउंड में साधना कर रहे हैं, उस नाद ब्रह्म है, वो एक शांत तरीके का आवाज जो है महाराज जी के कानों से और शरीर से गुजर रहा है, वो दूसरी प्रक्रिया है। और जो शरीर के जो पानी के घर्षण से और सूर्य किरण से साइमल्टेनियसली शरीर के हर पेशी उनके शुद्ध हो गए होंगे, उनके सहस्त्रधार चक्रा जागा होगा। तो ये महाराज आपके जो है ना, ही मस्ट बी एटम बॉम्ब ऑफ एनर्जी। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई कि भाई क्या बोलते हैं, हमारे गुरु महाराज जी की स्तुति करते हैं, किसको नहीं लगेगी। तो 2 मिनट और हो गया, बोले नहीं, ही मस्ट बी ए न्यूक्लियर बॉम्ब ऑफ एनर्जी बिकॉज एट वन टाइम ही मस्ट बी बीइंग एट n नंबर ऑफ प्लेसेस। ये आप कैसे जानते हो? बोला नहीं, ये जो योगी पुरुष है, ही इज ऑफ दैट स्टेटस दैट इनका प्रक्रिया ऐसे चलता है। और ये सही था, ये हमें तब समझा साइंटिफिकली कि हमारे गुरु महाराज जी क्या कर रहे हैं। और उनके शरीर का शुद्धिकरण, एक ही समय इधर आश्रम में दिखना, एक समय परदेश में किसी को सपने में आना,
दृष्टांत होना, साक्षात्कार होना, कोई हॉस्पिटल में है तो उसी समय उधर पहुंचना, कोई किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो उस समय उधर पहुंचना। तो एक समय पे व्यक्ति कैसे हर जगह पहुंचता है, ये वो व्यक्ति ने साइंटिफिक उनका जो प्रक्रिया पानी में चल रहा था वो उन्होंने अपने को उनके 12-13 साल के बाद समझाया। नहीं तो हमें ये कान पे है कि महाराज जी बैठते हैं तब करते हैं, और दूसरों को क्या बोलते थे, ये मेरा जो टांग है ना, ये जो पाँव जो मेरा जो तकलीफ दे रहा है, ये भक्तों के सब कर्म जो है इसमें जमा करना है और जमा करके पानी में विसर्जित करना है, फिर मेरा नया शरीर तैयार होता है। इसका और मेरे शरीर का लेना देना कुछ नहीं, ये मैंने जानबूझ के ऐसे पकड़ के रखा है कि मेरे कर्म जो है, क्योंकि कोई किसी का कर्म जो है ले नहीं सकता है, पर योगी पुरुषों को अधिकार है कि वो दूसरे के कर्म अपने ऊपर ले और ऐसे निसर्ग में विसर्जित करे। वो भी एक साधना है, वो भी एक सिद्धि है। अच्छा, लोगों को जैसे देखा वो जो ऐसे अचानक चीखते हैं, चिल्लाते हैं, या ये जो एक योगिक प्रक्रिया है सिद्धि की, पर इधर हमारे पास क्या बोलते हैं, लोग ऐसे आते थे जिनको स्पिरिट्स जकड़ते थे या भूत जकड़ते थे, तो हम ये भी देखते थे कि महाराज जी के पास आते थे, दर्शन लेते थे, तो उनको विभूति लगाए उनकी महाराज जी की, ठीक हो गए। ये भी नहीं समझे कैसे होते थे। फिर कभी रहते थे तो बोलते थे, मैं बचपन में अपना ये जो स्मशान रहता है ना, स्मशान में जाके तो जो चिता का जो भस्म जो राख रहता है, उस शरीर को पूरा लगा के उधर स्मशान में जाके बैठता था। अभी ये जगह किधर थी उनकी, वाल्केश्वर में। जब वो पहले शुरुआत में बंबई में आए तो वाल्केश्वर एक जगह है और बीच कैंडी करके समुद्र का किनारा है, तो उधर लग के पारसी लोगों की अग्यारी थी, तो उधर ही बाजू में उधर जाने के पहले समंदर के पानी से स्नान करके आते थे, तो उधर के आसपास के जो भक्त है वो उनको कभी दूध या कभी कुछ फल लाके देते, तो इस समय ज्यादा खाते नहीं थे कुछ, तो वो स्मशान में रात रात भर बैठ के फिर दूसरे दिन सुबह गर्म पानी का स्नान करने के लिए वो पारसी अग्यारी के पास जाते थे। उधर एक कुआं था, पानी गर्म करके उधर स्नान के लिए बैठे थे और फिर दिन भर लोगों का दर्शन साधना के लिए उधर बैठे थे। तो इतने ऐसे चीज थे उनकी जिंदगी में कि हम देखते रह गए कि ये तो हिमालय वासी भी है, कठोर भी है, मायावी भी है, लीलाधारी भी है, चमत्कारी भी है, मगर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे बोलते थे, आई एम एन एडवोकेट टू योर क्वेश्चंस टू द मास्टर। मैं इधर कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपके सब प्रश्न ले रहा हूँ, उसके सामने डाल रहा हूँ, वो करने वाले। और बोलते थे इतना सब करने के बावजूद भक्तों के कर्म सहन करके लेते थे, अपने ऊपर लेते थे, सब कुछ है, इतना सब करने के बावजूद भी कभी भी किसी को नहीं बोला कि मैं आपके लिए करने वाला, कभी किसी से कुछ अपेक्षा नहीं की। हमें भी इतने साल 27-28 साल जब हम कंटिन्यूसली उनकी सेवा में थे, कभी क्रोध नहीं किया, कभी गलती नहीं निकाली, कभी किसी के बारे में बात नहीं किया, ना मुझे किसी के बारे में गलत बात करनी थी। आज हमें महसूस होता है 27-28 years of our life, he never let us speak about anybody wrong. आज हम ये अपनी जिंदगी के इस उम्र में हम देखते हैं वो पॉजिटिव करके बात कर रहे, पॉजिटिविटी होती है, अगर उन्होंने पूरे उम्र वो इम्प्लीमेंट किया, ये महसूस हुआ। कभी क्रोध नहीं जताया, कभी कोई भक्त आते थे किसी के बारे में अपना बात करते थे या बोलते थे महाराज जी ये सही नहीं है, ये गलत है, ऐसे विषय कट करते थे जैसे कुछ हुआ ही कि वो गलत विषय मेरे आसपास लो ही नहीं, गलत किसी के बारे में बात करो ही मत। तो पूरी उम्र करना, हमने जो ग्रंथों में पढ़ा था वो सामने देख रहे थे कि ये व्यक्ति मतलब सामने, और ये सब चीज अपने जीवन में ये कृति कर रहे हैं, बिन बोले। अच्छा, किसी को भी कभी नहीं बोला आप ये डिसिप्लिन से चलो, आप ये जप करो, आप ये साधना करो, आप ये ध्यान करो, आप नहीं बोला। हर एक के व्यक्ति में उधर 25 लोग अगर है तो 25 लोगों की 25 तरह की कैपेसिटी है, तो गुरु को कब किसको क्या सिखाना है
इसको कब ट्रांसफर करना है, किसी को क्या कैपेसिटी से अपना आशीर्वाद देना है, गुरु जानता है। इसको एक दूसरे को बोलने की जरूरत नहीं है, सहज समझे। और दूसरी बात है, अपने पास सत्य साई बाबा जी के भक्त आते थे, पुट्टपर्ती के, हमारे पास रविशंकर जी के भक्त आते थे, हमारे पास जग्गी वासुदेव जी के भक्त आते हैं, हमारे पास रजनीश जी के भगवान जी के भक्त आते थे, सब स्वामी समर्थ के आते हैं, गोंदवलेकर महाराज आते हैं, शिरडी साई बाबा के भक्त आते हैं। तो हमारे कुछ भक्त है ना, उनको जरा आदत थी, महाराज उसके पास लाख लोग हैं, इनके पास 2 लाख लोग जमा होते हैं, इनके पास 25,000 है, इनके पास इतनी प्रॉपर्टी है, इनके पास इतना धन है, इनके पास इतनी सिद्धि है। वो मेरा काम नहीं है। वो ईश्वर ने हर एक को अपना अपना कार्य दिया है, उनका कार्य उन्हीं को बरोबर पता है कि वो किस लिए इस जन्म में आए हैं। कंपैरिजन संतों का और गुरु का कभी नहीं करना चाहिए, ये आपके समझ के बाहर है। पूरी उम्र उन्होंने ऐसे ही संभाला और सबको आदर करते थे, सबके बारे में अच्छा बोलते थे। कभी कोई लोग गलतियां निकालने की कोशिश करते थे तो वो तुमको समझेगा नहीं, गुरु की गलती निकालने की कोशिश मत करो। तुम्हारी और मेरी, और साथ में बोलते थे हमारी क्षमता नहीं है इनकी गलतियां निकालने, उनका कार्य हमें समझेगा नहीं। तो इतनी नम्रता से वो जब पेश आते थे तो हमें लगता था कि हमें 10 बार सोचना पड़ता है किसी के साथ संवाद करते हुए। इसमें ज्यादा हम इंटरेक्शन रखते नहीं, ज्यादा किसी के प्रोग्राम में जाते नहीं, क्योंकि सोचते हैं कि गुरु की क्या इच्छा अपने को पता नहीं, गुरु कितना चाहते हैं इंटरेक्शन करना उन्हें भी पता नहीं। और एक चीज अपने को लगा, उनके जीवन के शुरुआत में उन्होंने अपने को ऐसे ही बहुत कैजुअली बोला कि बच्चे, समाधान जिधर है, सेटिस्फैक्शन जिधर है, उधर परमेश्वर। जो करे, मीन्स कोई स्पिरिचुअल लाइफ पे हो, कोई अपनी नौकरी में हो, कोई व्यवसाय में हो, कोई टीचिंग लाइन में हो, तो बोलते थे समाधान उधर परमेश्वर है। अभी यही जब और यही सीख लेके हम पूरी उम्र चले। 4-5 साल पहले ऐसे ही एक भक्त आए पहले के जैसे, वो भी भक्ति मार्ग के थे। उन्होंने, मैंने ऐसे ही बोला गुरु महाराज जी के बारे में जानकारी शेयर की, उनसे बात की, बोला ऐसे हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, समाधान है उधर परमेश्वर है, सेटिस्फैक्शन देयर इज गॉड, वेयर देयर इज सेटिस्फैक्शन देयर इज गॉड। तो उन्होंने ऐसे ही मेरे तरफ देखा और 1-2 मिनट के बाद बोला, आशीष भाई ये आपको नहीं लगता है कि ये समाधान में स्वार्थ है? मैं तो एकदम शर्मिंदा हो गया। बोला ये तो सही बात है। क्या आपने उनको बोला कि समाधान? मैंने बोला गुरु महाराज जी हमें कहते थे कि समाधान जो है उधर ही परमेश्वर है, मींस वेयर यू हैव गॉट सैटिस्फैक्शन इन लाइफ। जो भी आप करते हो, आप जप करो, आप ध्यान करो, आप व्यवसाय करो, आप नौकरी करो, आप पढ़ाई करो, जो भी कुछ करो, आप रिसर्च करो, तो उसमें उधर जिधर सेटिस्फैक्शन मिले, अच्छा आपको मन को समाधान मिले, तो परमेश्वर है। और उन्होंने बोला ये समाधान भी गुरु के तरफ अपेक्षा करना ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ भी क्यों अपेक्षा कर रहे हो? तो बहुत शर्मिंदा हो गए उस समय। मैंने बोला ये तो आप सही बोल रहे हैं कि गुरु के पास स्वार्थ ही अपना लेके नहीं जाना चाहिए। के बाद की बोला ऐसे हमारे गुरु महाराज जी बोलते थे, समाधान है उधर परमेश्वर है, सेटिस्फैक्शन देयर इज गॉड, वेयर देयर इज सेटिस्फैक्शन देयर इज गॉड। तो उन्होंने ऐसे ही मेरे तरफ देखा और 1-2 मिनट के बाद बोला, आशीष भाई ये आपको नहीं लगता है कि ये समाधान में स्वार्थ है? मैं तो एकदम शर्मिंदा हो गया। बोला ये तो सही बात है। क्या आपने उनको बोला कि समाधान? मैंने बोला गुरु महाराज जी हमें कहते थे कि समाधान जो है उधर ही परमेश्वर है, मींस वेयर यू हैव गॉट सैटिस्फैक्शन इन लाइफ। जो भी आप करते हो, आप जप करो, आप ध्यान करो, आप व्यवसाय करो, आप नौकरी करो, आप पढ़ाई करो, जो भी कुछ करो, आप रिसर्च करो, तो उसमें उधर जिधर सेटिस्फैक्शन मिले, अच्छा आपको मन को समाधान मिले, तो परमेश्वर है। और उन्होंने बोला ये समाधान भी गुरु के तरफ अपेक्षा करना ये स्वार्थ है, ये स्वार्थ भी क्यों अपेक्षा कर रहे हो? तो बहुत शर्मिंदा हो गए उस समय। मैंने बोला ये तो आप सही बोल रहे हैं कि गुरु के पास स्वार्थ ही अपना लेके नहीं जाना चाहिए। उन्होंने बोला आशीष भाई ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? गुरु के पास पूरा समर्पित होना,
समर्पित होने के बाद वो अच्छा करे, बुरा करे, तारे या मारे, अपने को क्या लेना देना। गुरु है, उनको जो करना है अपने साथ करो। और ये महाराज जी ने 13-14 साल समाधि के बाद उन्होंने ये सीख अपने पास रखी। उसके बाद आज 17वां साल है, 3 साल हो गए हम न कुछ इधर दिमाग चलाते हैं, न कुछ कैलकुलेशन करते हैं, न प्लानिंग करते हैं, न कुछ। बोला सब चीज गुरु के चरण में समर्पित करना है, इधर दिमाग चलाना है। अपने आपके भक्त को चाहे बोला हम दूसरे पंथ के हैं, बोला आप कैसे मुझे भी कुछ लोगों ने बोला आपने दूसरे पंथ के लोगों को कैसे काम करने को दिया। बोले पंथ नहीं है, ये व्यक्ति नहीं है, ये जीव है, ये आत्मा है जो गुरु का रिश्ता कोई जन्म पहले से होगा, उसके बिना हमारे पास कोई नहीं पहुंचे। हम बाह्य चीज देखते हैं कि ये इसको बिलोंग करता है, ये इसको बिलोंग करता है, इसको बिलोंग, पर ये आत्मा जो है ना सब गुरुओं के साथ जुड़े हुए हैं। और ये गुरु जो है ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम ये क्या है अपने जीवों को, अपने आत्मा को अलग अलग जगह लेता है उधर से ऊर्जा पाने के लिए। तो हम इसमें हस्तक्षेप क्या करें, वो डिसीजन क्या दे, अपना तो कुछ है नहीं। बस खाली ये जो सब चीज है देख के सीखना। तो हमारे गुरु महाराज जी हमें क्या क्या सिखा रहे हैं कि किसका प्रवास, किसकी जर्नी जिंदगी में कैसी, ये सीख के ये ज्ञान करो। भगवान रजनीश के बारे में क्या कहते थे? बहुत अच्छे तत्ववादी है, तत्ववादी। उनके तत्व, उनकी सीख 100%, मराठी में बोलते थे, इसलिए वो आदर करते हैं। क्योंकि उस समय जो शुरुआत जो थी, लोगों का क्या है कि हर इंसान जब ओशो की तरफ देख रहा था तो ओशो जो है काम वासना का एक अपना प्रतीक है। तो गुरु महाराज जी ने कभी वो देखा नहीं, तो उन्होंने बोला ये जो है उनका तरीका, मानव को जो तरीके की भाषा समझती है वो भाषा उन्होंने यूटिलाइज की, उनका उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनका कुछ इससे लेना देना नहीं है। पर हमारे जैसे मानव को कोई हिमालय में जाके ध्यान सीखे, कोई अपना बगीचे में बैठ के ध्यान सीखे, कोई पानी में बैठ के सीखे, कोई अग्नि प्रज्वलित करके सीखे, कोई पहाड़ पे जाके सीखे, या कोई ऐसे तरीके के सीखे। तो हमारे गृहस्थी लोगों को कौन सा ध्यान जो है परिपक्व कर सकता है, आनंद दे सकता है, समाधान दे सकता है, वो सिखा रहे। तो उसमें दूसरे का काम नहीं है, इसमें दूसरे का अपना बोलने का भी अधिकार नहीं। तो उन्हें सब समझता है कि हम उनकी स्तुति करना उचित नहीं है। आप जैसे सिद्ध पुरुष आज इधर बैठे हैं तो वो सब सुन रहे हैं, वो सब देख रहे हैं, और उनकी इच्छा के बिना हम आपके पास देख आपको तो सपने में जरूर गाइड करते होंगे, जरूर गाइड करते हैं, थोड़ा बहुत तो ज्यादा रखते हैं। करते हैं। तो वही है कि वही भरोसे के ऊपर, वही कॉन्फिडेंस से हम इधर टिके हुए हैं। नहीं तो हमारे पास इतनी साधना नहीं है, इतनी सिद्धि नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है कि हम ऐसे समाज में टिके रहे। तो टाइम टाइम से अपनी उनकी सूचना, उनका नहीं तो चलेगा कैसे, इतना बड़ा आश्रम कैसे चलेगा? छोटी सी जगह है, मगर क्या है कि बोलते थे व्यक्ति, जितने जितने व्यक्ति रहेंगे उतनी प्रकृति रहेगी, और जितनी प्रकृति रहेगी उतनी प्रवृत्ति रहेगी। तो हर एक व्यक्ति का जो अपना जो तरीका है वो तुम लोगों को क्या बोलते हैं जमेगा नहीं कि वो उनको बैलेंस करना या सॉल्व करना। तो अभी हम क्या करते हैं, किसी का प्रश्न, किसी का कुछ रहता है तो गुरु के चरण में अर्पण करते हैं। हम उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने ऊपर लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी आपने जैसे इतने सालों साधना की, वो ज्ञान, वो सिद्धि आत्मसात की, तो ही आप व्यक्ति से बरोबर अपना संपर्क साध के भी आप डिस्चार्ज नहीं होंगे, आपकी चार्ज वैसे ही रहेगी। हमारे जैसे सामान्य लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। हम लोग भी थक जाते, हम लोग भी डिस्चार्ज हो जाते हैं, ज्यादा लोगों से बात करना पड़ता है ना, तो इतना थक जाते हैं, फिर अकेले बैठना, बस बस अपने अंदर जाना, ठीक है वहां से फिर बैटरी चार्ज हो। जी। अभी
अभी भी ऐसा ही हो गया था, सुबह से लोगों से विदा में बहुत बोलना पड़ा, मुझे लास्ट समझ में आया पानी पर है। पानी ये भी जल भी देवता है, बहुत शांति है। हमें हमारी ऊर्जा ऐसी है कि जल के बाजू में बैठना और गुरु महाराज जी को सामने देखते रहना, बस ये हमारी ऊर्जा है। अब इतने भाग्यशाली है, ऐसा स्वच्छ जल आजकल देखने को कहाँ मिलता है, सब पानी गंदा हो गया, सब नदियाँ। ये प्रवाह जो है हमारे मन में, मैंने देखा तो गुरु का यही है, आशीर्वाद है, मन में विचार ज्यादा टाइम टिकने नहीं देता, कट करता है और इमीडिएटली होते हैं विषय में अटको मत, बाहर निकलो। ये कुछ समय से महसूस हुआ और बोला ये सबसे सही चीज है, सोचते नहीं रहना चाहिए, सोचते रहे तो सब। आपको मैं किताब के बारे में बताऊं थोड़ा, 3 किताबें लाया हूँ आपके लिए। जी एक है इन वंडर विद ओशो, जी ये मेरे गुरु के साथ शुरू से कैसा मेरा जीवन चला। इसकी आत्मकथा है, इसका 2 वॉल्यूम है, दूसरा वॉल्यूम मैं लिख रहा हूँ, फर्स्ट वॉल्यूम में है इन वंडर विद ओशो। आप तो इंग्लिश अच्छा से, तो क्या बोले, इंग्लिश लाया मैं जी पता। दूसरी किताब है, आपको अच्छा लगेगा, लोन सिगर मिनी मास्टर। इसमें मेरे अपने अनुभव 32 गुरुओं के साथ, ये कुछ का तस्वीर यहाँ है। ये नेपाल में हुए हुए शिवपुरी बाबा एक हुए, केरला गए थे, नेपाल में रहे, 137 साल की उम्र में शरीर छोड़ा है इन्होंने, इनके जैसे ही तपस्वी थे। तो ये गुरु है और वे हैं, तो इसको आप खोल खोल के दिखाता हूँ आपको नेक्स्ट के लिए। तो इन गुरु के साथ मेरा क्या अनुभव हुआ है ना, तो मैं इसलिए कहा कि लोन सीकर, शिष्य तो मैं अकेला हूँ, मास्टर बहुत है, सिखाने वाले बहुत है, सीखने वाला एक बेवकूफ है, इतने से भी नहीं सीख पा रहा है। बीच में आप देखेंगे इसको नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने फॉरवर्ड किया है, पसंद किया है, उन्होंने लिखा है, तो देखिएगा। कितने मास्टर हैं? 30 मास्टर, 30 गुरुओं के बारे में मेरे व्यक्तिगत अनुभव क्या है ये लिखा है। बहुत सुंदर। अब मेरा आप यहाँ परिचय नहीं हुआ था, अब अगली किताब लिखने हुआ तो इन गुरुओं के बारे में भी लिखूंगा, इतना आपसे सीखा है बता। और तीसरी किताब है ये है गुरुओं के पास, जैसे आपने देखा ना, गुरुओं के पास कुछ ऐसी घटना घटती है जो बुद्धि से समझ में नहीं आती है, इंटेलेक्चुअल एक्सप्लेनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो मिस्टिक्स एंड मिरेकल्स ये किताब है, बहुत प्रसिद्ध हुई है किताब। ये तीनों किताबें 7-8 भाषाओं में अनुवादित हुई हैं, लाखों प्रति बिक रही है। तो आपके लिए एक चीज लाया हूँ, मैं इस पर साइन कर दूँ, जरूर। आपको क्या लिखो, आशीष जी? आशीष भाई। आशीष। से पढ़ूंगा, हाँ, क्योंकि ये चीजें जिंदगी में एक ही बार सीखने को मिलती है। आप बहुत शांति से पढ़िए, बहुत। आप यहाँ से मैंने आपकी लिखी हुई दोनों किताब ले ली है, वो गुरु जी के ये हमारा विषय नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग सेवा ही हमारा विषय था, पर लगा कि इतने साल गुरु के सानिध्य में रहने के बाद उनकी हकीकत की किसी को पता नहीं चलेगी, तो थोड़ा बहुत तो अपना, क्योंकि सारी किताबें मराठी में, मराठी हम लोग समझते नहीं है। अभी गुरु महाराज जी के इतना बड़ा ग्रंथ ही है, 800 पेजेस का ग्रंथ है, पर सब मराठी में। तो अभी आस्ता आस्ता उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जल तपस्वी योगी पुरुष भरतखंड में
बहुत कम। बाकी हर एक हमने तरीके के साधु तपस्वी अखाड़ों में देखे, कुंभ मेले में देखे, नागा साधु देखे, स्थानदारी देखे, सब तरीके के साधु देखे, पर ऐसे पानी में तपस्या और ऐसी प्रक्रिया करने वाले अभी नाथ साधु में भी महाराज जी जाते थे, क्योंकि नाथ साधुओं को भी बहुत मानते थे महाराज जी, क्योंकि वो गोरखनाथ की जो अपनी जो गिंडी निकलती है 12-12 साल में वो अपने लीडर इलेक्ट करते हैं, तो उनका भी बहुत प्रक्रिया, पर ऐसी तपस्या वो नहीं करते। जो नाथ प्रक्रिया जो है, जो तपस्वी के जो खंड, इसको खंड प्रयोग बोलते हैं, ये खंड प्रयोग की तपस्या वो आज सामान्य जो साधु जो होने को जा रहे हैं वो नहीं है। वो तो दीक्षा लेके सीधा अपने सीख लेके पढ़ाई करके वो अपने साधु हो जाते हैं, तपस्या नहीं करते। तो जो महाराज की जो पीढ़ी जो थी तपस्या की, ऐसे योगी पुरुष बहुत कम है। तो खाली एक यादगार रहनी चाहिए करके इसलिए थोड़ा सा हमने लाने की कोशिश की। नहीं, उनका जो पूरा मोटा ग्रंथ है ना जी, उसको इंग्लिश अनुवाद करो। करवा है। हाँ, ताकि हम लोग जैसे लोग भी उसको अभी ये साल में वो ग्रंथ का प्रकाशन हुआ है। आस्ता आस्ता सोच रहे कि कैसे, क्योंकि हमारे पास जो समाज जो है खेती करने वाला जो है वो सादे लोग जो है ज्यादा समाज आता है। खेती करने, खेती प्रधान जो वो ज्यादा, जो एकदम एलिट क्लास हाई फाई या एकदम ऊंचे आते हैं उनको समय नहीं रहता है, वो अपना खड़े खड़े दर्शन लेके आशीर्वाद देके या दान धर्म करके निकल जाए। पर ज्यादा जो है ये सामान्य लोग जो है मराठी सीखने वाले, तो इसलिए शुरुआत इससे थोड़ा सा। तो एक वो पूरा ग्रंथ जो है ना वो इंग्लिश में आ जाएगा तो सब लोगों को पता चल। हाँ जी, मुझे तो इतनी खुशी हुई, इतना साफ पानी और इतने अच्छे गति में, इतना गति भी है आजकल देखने को दुर्लभ है। सब नदियों का पानी पॉल्यूटेड हो गया और समाधि की एनर्जी है। पावर हाउस का पानी होने के वजह से अभी तक दूषित नहीं हुआ, और बीच में कोई बस्ती नहीं आती, ऐसी बात है। लोगों का रहने की जगह कोई नहीं है, सीधा जो डैम से निकलता है। किस नदी का पानी है वो? अभी देखिए ऊपर लोनावला में डैम है, उधर तो स्टोरेज तो समंदर का ये अपना बारिश के पानी का होता है, पर दूर से एक छोटे से ये है नदी जो है इंद्रायणी नदी करके है, पूना के साइड से, तलेगांव साइड से, उधर से उसकी एक शाखा इसको पहाड़ों में से मिलती है, और फिर बाद में इधर लोनावला खंडाला से इधर खपोली में आती है। पावर हाउस इधर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, तो तेल बेस का पानी, इसको नहर से कहते हैं। हाँ कनाल जैसा। आगे समुद्र में जाके गिर नहीं, ये अब इतनी दूर पहुंचती नहीं है क्योंकि उत्साह बहुत है। तो इधर रसायनी पाताल गंगा करके है, पहले जो अंबानी लोग ने अपने जिधर पाताल गंगा की जगह पे रसायनिक करके उधर वो फैक्ट्री उनकी डाली थी, तो इसको नाम ही नदी का उधर तक जाती है, तो पाताल गंगा की उधर तक नदी का प्रवाह जो है फिर बहुत कम हो जाता है। इतना वहाँ जाके जमीन में चले जाती है। हाँ, जमीन में चले जाए। और आप भाग्यशाली हैं, हमने भी आश्रम तपोवन में बनाया है, आप पढ़ेंगे इसमें जी। लेकिन इतनी बड़ी छोटी सी पानी का झरना है। गंगा काट का आनंद लिया है पूरा एकदम हर एक क्षण के ऊपर, ऋषिकेश में आनंद लिया है, वो एक स्वर्ग अलग ही है। गंगा तो मेरी माँ है। हाँ, अगर साल में मैं एक बार गंगा न देखूंगा तो मैं छटपट करने लगता हूँ। हिमालय मेरा बाप है और गंगा मेरी माँ है। ये दोनों को मुझे बार बार जीवन में दर्शन न करूं तो मैं अनाथ हो जाता हूँ। सही। जो अपनापन इधर एक बार जीवन में इंसान महसूस करता है वो दूसरे जगह इंसान हो नहीं। आपसे मिलके बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत आपसे सीखने को भी मिला कि किसी पर गुस्सा नहीं करना, तो कितनी बड़ी बात, मैं याद रखूंगा। आप तो क्या बताएंगे, नहीं, तो हम लोग को भी काम आश्रम कर चलाते हैं ना, तो कभी किसी से गलती हो जाती है तो गुस्सा आ जाता है, अरे क्या ऐसे नहीं करो, ऐसे क्यों कर रहा है। तो आपने अभी जो कहा ना, गुरु जी कभी कहते थे किसी को गुस्सा, कि मैं कोशिश करूंगा अपने जीवन में लाने की, और आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। आप इस उम्र में अपने आप परमेश्वर स्वरूप हो गए हैं, आपको क्या बोलेंगे। पर क्या हो जाता है कि आसपास जो है, जो सर्कमस्टेंसेस है, मानव है, वो हमें थोड़ा सा भोजन जी, किसी के हाथ का खाना पड़ता है, उससे भी चित्त मलिन हो जाता थोड़ा है। तो ब्रोशर दूं ना, ब्रोशर दूं, और लोगों से बात करना, जिससे भी मिलिए उसके ऑरा का प्रभाव पड़ जाता है ना। हम
हम लोग आश्रम बहुत सक्रिय है, तो लोग सैकड़ों लोगों से रोज मिलना पड़ता है, उनकी वृत्तियां भी आ जाती हैं, उनका ऑरा भी आ जाता है, जब कभी कभी मन मलिन हो जाता है। इसलिए महाराज बोलते थे कि आप लोग जल्दी डिस्चार्ज हो जाओ। हाँ, अच्छा बहुत अच्छा है भैया भैया छोड़ दो પછી લે आदमी कल अभी अभी तो हम कल 500 तक है, ये आपको ब्रो तपोवन का वो देंगे बच्चों। सकते तो आप है इधर जाते थे, खाली थोड़ा व्यस्त रहते हैं। हाँ नहीं ठीक है, आज से तो हल्का हो गया। तो अपना कुछ नहीं, सब गुरु महाराज जी का। आप पढ़िए इसको, मैं तो- ये मेरा सौभाग्य है कि आपकी जैसा संत मेरी किताब पढ़ेगा, ये मेरा सम्मान है, बहुत बड़ा सम्मान। आपसे इतने क्षण बैठ के भी उतना आनंद हुआ हम व्यक्त नहीं कर सकते। आपने इतना समय दिया। हम तो फिर आपको 3 दिन रहेंगे तो फिर आपको तकलीफ देंगे। हमारा सौभाग्य है। मैं समाधि पर थोड़ा बैठता हूँ। रास्ता ही देखते हैं कि आप जैसे शब्द पधारे तो मैं दोनों तरफ देखिए, पानी का भी बहुत आकर्षण है, समाधि का भी बहुत आकर्षण है। दोनों के बीच में आप बैठे हैं, आप कितने भाग्यशाली हैं। उनके बिना इसलिए कुछ चले नहीं। मैं थोड़ा समाधि पर ध्यान करता हूँ, फिर यहाँ के बैठे। आपको कुछ आसन लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये देख ले, थोड़ा नीचे बैठने में अब दिक्कत होती है, तो सामने हाँ। जहाँ भी आपको चाहिए तो प्लास्टिक ले लूंगा ये चेयर। और यहाँ भी आपकी अनुमति हो तो एकांत में यहाँ भी कभी कभी आके एक प्लास्टिक का चेयर देके यहाँ इधर बैठना चाहिए, इधर बैठे कोई दिक्कत नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आपने समय दिया, प्रणाम। आपका समय बहुमूल्य है, मैंने बहुत समय दिया।